भारतीय न्यूज 24 संवाददाता से बातचीत में HNHR इंटरनेशनल के पार्टनर और आगरा स्मार्ट सिटी के सदस्य राजेश खुराना ने बताया कि इस समय घरेलू मार्केट और निर्यात मार्केट दोनों में ही मांग लगभग शून्य है। उन्होंने आगे कहा कि आगरा की 5000 जूता इकाइयों में से 45 इकाइयां इस समय बंद हैं। जो चल भी रही हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार यदि बैंक लोन पर और बिजली की दरों पर कुछ राहत दे तो जूता उद्योग की मंदी के इस दौर से उभरने में सहायता मिलेगी। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल के बाद में जो इंडस्ट्रीज सबसे अधिक प्रभावित हुई और जो अभी भी कोरोना की मार को झेल रही हैं उनमें से एक है हमारी शू इंडस्ट्री या जूता उद्योग। जूता उद्योग की इस वक्त क्या स्थिति है ये जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं श्री राजेश खुराना जी से। राजेश खुराना जी HKHR यानी जिसको लोग प्यार से हरे कृष्णा हरे रामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसके ये पार्टनर हैं और ये आगरा स्मार्ट सिटी के सदस्य भी हैं। खुराना जी, सबसे पहले तो भारतीय न्यूज़ 24 में आने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटी शू इंडस्ट्री की है क्या। ये तो समझ में आता है कि जब लॉकडाउन लगा और उस पर सब इंडस्ट्रीज़ का प्रभाव पड़ा, सारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई, बाकी इंडस्ट्रीज तो आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं। शू इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ऐसा है कि शू इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो बात सिर्फ शू इंडस्ट्री की नहीं, तकरीबन सभी इंडस्ट्री की है कि आज हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में जो पोजीशन है, हर ग्राहक जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को ज़्यादा खरीद रहा है, जिसमें दवाइयाँ, घरेलू सामान, इन सब चीज़ों के ऊपर ख़रीदारी ज़्यादा है। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में सेल है वो कपड़ा, जूते वगैरह की बहुत कम है और इस लिहाज से जो है सेल कम होने की वजह से दुकानदारों से फैक्ट्रियों को पैसा नहीं आ पा रहा, पेमेंटें लोगों की नहीं आ पा रही हैं और पेमेंट ना आने की वजह से फैक्ट्रियां आगे अपने सप्लायरों को पेमेंट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको आगे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। आज दुकानदार फैक्ट्री वालों को कहते हैं कि जी आप आगे माल और दीजिए तो हम आपको पेमेंट करेंगे, और फैक्ट्री वाला सप्लायर से कहता है आप मुझे रॉ मटेरियल दीजिए तो मैं आपको आगे पैसे देता हूँ। सप्लायर कहता है पिछली पेमेंट आप दो तब मैं आपको सप्लाई करता हूँ। इस लिहाज से फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री को बंद करने पे मजबूर है, वो काम ही नहीं कर पा रहा। जो बची कुची उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी है उससे वो अब मुश्किल से अपना खर्चा चलाए या बिजली के बिल दे या फिक्स खर्चे दे, इस चक्कर में उसके पास प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से बंद है। प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है, ये तो बड़े अफसोस का विषय है। आगरा शहर अपने आप में हब ऑफ शू इंडस्ट्री माना जाता है। इस वक्त कितनी परसेंट इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होने के कगार पे हैं या जो बंद हो चुकी हैं, और फंक्शनिंग इंडस्ट्रीज कितनी हैं सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक घरेलू बाज़ार की बात है जूते की, उसमें लगभग 5000 इकाइयाँ हैं, उसमें से करीब 4500 इकाइयाँ बंद पड़ी हैं। भारतपूर्वक करीब 500 इकाइयाँ चल रही हैं, वो भी ना के बराबर सी चल रही हैं। उन पर भी जो काम है वो मुश्किल से 25% काम है, और दिवाली के बाद अगर ये स्थिति रही तो उनमें भी आधी से ज़्यादा करीब बंद होने के कगार पे आ जाएंगी। तो ये तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। तो इस भयावह स्थिति को जो शू इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी समहाउ मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि एक जो फैक्ट्री होता है या जो एक इंडस्ट्री होती है, एक आउटपुट जो होता है, यूनिट जो होता है, वो एक आदमी से ही संबंधित नहीं होता, उसमें बहुत से कारीगर काम करते हैं, बहुत वर्क फोर्स होता है और वो पूरे वर्क फोर्स की लाइवलीहुड, जीविका का सवाल बन जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसे अपने आप को एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हैं और कैसे उनका भविष्य आप क्या देखते हो? देखिए, कुछ फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उनकी स्थिति ये है कि घरेलू उत्पाद में जो सस्ता जूता है उसमें जो 500 रुपये तक के जूते खरीदारी के जो ग्राहक हैं उनमें वो अपना जूता जो फट जाता है या लेने के लिए उसकी थोड़ी बहुत डिमांड है, तो उसका थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जो 1500-2000 से ऊपर के जो जूते की मार्केट है
वो ग्राहक जूता नहीं ले रहा, क्योंकि उनके पास अमूमन 2-2, 3-3 पेयर होते हैं, तो वो अभी उसी में गुजारा कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास 1-2 चलाने वाली जो तबका है, वो अपना ख़राब होने पे या बिगड़ने पे या फटने पे वो अपना जूता बदल रहा है, और वो कैटेगरी सिर्फ सरवाइव कर रही है। जो जो फैक्ट्रियाँ इस किस्म का प्रोडक्शन ला रहे हैं, वो भी 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 50%। तो ये तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो सिर्फ वो तबका जो कि फटने पे या रिपेयर होने की स्थिति में जूता बदलता है, तो इस वक्त ब्रांड सेल्स जो हैं, ब्रांड नेम्स जो हैं, उनका तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ होगा। ब्रांड की इस टाइम फिलहाल कोई सेल नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स का जो जूता है वो सारा महंगे तबके का है, और इस टाइम जो ग्राहक है वो महंगा प्रोडक्ट खरीदने की उसमें नहीं। कारण ये है कि जो ग्राहक है उसकी मूवमेंट नहीं है, वो बाहर नहीं जा रहे अभी। उनका जैसे घूमना फिरना, ब्याह शादियाँ या आउटिंग नहीं है। आउटिंग ना होने की वजह से उनकी वेयरिंग कम है, और वेयरिंग नहीं है तो इसलिए उनके पास धन होते हुए भी कुछ तबका ऐसा है कि वो परचेजेस को अवॉइड कर रहा है, वो खरीदारी नहीं कर रहा अपनी। खुराना जी, ये तो ही डोमेस्टिक मार्केट की बात। आगरा बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का सोर्स है, जहाँ से कि लेदर प्रोडक्ट्स और शूज़ जो हैं बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शू एक्सपोर्ट मार्केट की क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है, उसमें जो पिछला हम लोगों का सीज़न था, जिसे कि जाड़ों के लिए विंटर का सीज़न कहते हैं, उस विंटर सीज़न के दौरान में जो अप्रैल से शुरू होता था, कोविड लग गया। कोविड लगने की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड रहा, उसकी वजह से करीब करीब हमारी इंडस्ट्री ने, एक्सपोर्ट ने 40 से 50% के या तो ऑर्डर कैंसिल हुए, या वो डिलीवरियाँ नहीं मीटअप कर सकते थे, उस तारीखों में माल नहीं बना सकते थे, इसलिए उनके ऑर्डर उस वजह से कैंसिल करने पड़े। यानी उस तरीके से 50% पे एक्सपोर्टरों ने सीज़न अपना करीब करीब निकाला विंटर के जूते बना के। और अब जो समय है वो समर के ऑर्डर का है। समर के ऑर्डर की जो स्थिति है, उसमें एक तो पोजीशन ये है कि वहाँ पे जब कोविड लगा था, तो जो वेस्टर्न देशों में, पश्चिमी देशों में जिस टाइम कोविड लगा था, उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो लिहाजा दुकानों पे माल रखे हुए थे, और लॉकडाउन की वजह से वो माल नहीं बिक पाए। आज जो ऑर्डर देने का टाइम है, तो वो संभावना ऑर्डर आने की कम नज़र आ रही है, तो इसलिए कि उनके पास माल पिछले समर का पहले से रखा हुआ है। तो उम्मीद ये है कि ऑर्डर जो आएंगे, तो ये अक्टूबर में करीब करीब टाइम होता है ऑर्डर आने का। इस टाइम इटली में मीकैम फेयर चल रहा है, और कल खबर ताज़ा जो आई है हमारे पास, वो हॉल जो है करीब करीब 70% हॉल खाली है। हमारे भारतवर्ष से भी चुनिंदा ही एक आध दो कोई एक्सपोर्टर जा पाया है वहाँ पे, चाइना से भी लोग नहीं आ पाए। जो लोग वहाँ पे कस्टमर के तौर पे आए थे, वो 1 दिन का 2 दिन का फेयर देख के वापस चले गए, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त पार्टिसिपेंट नहीं थे। तो इससे प्रतीत होता है कि लोगों के पास स्टॉक हाथ में है समर का, और वो आगे खरीदारी आगे करने में इच्छुक नहीं है। तो संभावना है, हालत ख़राब है। लगता है कि काम जो है वो 25 से 40% तक भी आ जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात समझे। आपको क्या लगता है, ये जो स्थितियाँ इतनी भयावह हैं, मार्केट कब तक इनको रिवाइव हो पाएगा? कब तक पुराने अच्छे दिन वापस आएंगे? देखिए, अच्छे दिन के लिए हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं और सब इच्छा करते हैं कि आएँ, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि मेरे को लगता है कि जो अगला विंटर सीज़न है एक्सपोर्टरों के लिए, उससे पहले अच्छे दिन आने संभव नहीं है। और ये अच्छे दिन आप ये मान के चलिए, जो विंटर का सीज़न है वो लगभग मार्च के आसपास ऑर्डर आते हैं विंटर के, यानी अगले अप्रैल मई जून में जिनका प्रोडक्शन होता है, उसमें हम संभावना करते हैं कि विंटर सीज़न हम लोगों का ठीक आए, और सब लोग इस कोरोना महामारी के जो ये संकट काल में से बाहर निकल पाए। ये तो एक बड़ी सुखद अनुभूति होगी कि कोरोना से और जो शू इंडस्ट्री में जो मंदी का दौर है, इससे हम लोग बाहर आएँ। वर्तमान स्थिति में जो इस वक्त शू इंडस्ट्री की आपने हालत बतलाई है, चाहे वो डोमेस्टिक शू इंडस्ट्री हो या फॉरेन एक्सपोर्ट की हमारी शू की इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गवर्नमेंट क्या क्या ऐसा करे कि कुछ राहत, कुछ सुकून के पल जो है वो शू इंडस्ट्री को मिल सकें? देखिए, गवर्नमेंट से हम लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और ऐसे काल में उम्मीदें सिवाय गवर्नमेंट के लगाने के एक
उद्योगपति के लिए, निर्यातक के लिए या डोमेस्टिक वाले के लिए और कोई विकल्प भी नहीं है। तो आज उद्योगपति ये चाहता है, जैसे पीछे डिमांड उठी थी कि मुझे बिजली में राहत मिले, बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं वो मेरे लिए छोड़े जाएं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे बैंक का जो ब्याज है वो बैंक का ब्याज माफ़ किया जाए, या बैंक के ब्याज में जो ब्याज दर है उसको घटाया जाए। तो उसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है, जैसे डिमांड उठी थी कि जो उसके ऊपर लोड है अपने कारीगरों का या स्टाफ की सैलरी का, उसमें कुछ गवर्नमेंट जो उनके पास फंड है प्रोविडेंट फंड का या इस आएगा, उसमें से कुछ धनराशि दे के कारखानों को मदद करें, जिससे कि उनके ऊपर जो आर्थिक वजन है वो कम हो पाए, कुछ सहयोग दें वो उनको तनख्वाहें बांटने में उस फंड के बनस्पत, और उसका जो पैसा है उनको निर्यातकों को या उद्योगपतियों को मौका दिया जाए कि वो आगे जमा कर लें। फिलहाल उस फंड को उनको आर्थिक रूप में मदद की जाए। हम कोशिश करते हैं कि सरकार इस वक्त इस तरफ जल्दी ही ध्यान देगी और ज़रूर ध्यान देगी। खुराना जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोविड महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है। जब लॉकडाउन लगा था तो हमने इसको बहुत सीरियसली लिया था, बहुत इसको हमने हर चीज़ को हम फॉलो किया करते थे। इस वक्त कोविड की रफ्तार बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में लगभग रोज़ केसेस आ रहे हैं। विश्व में दूसरा स्थान भारत का हो गया है कोविड केसेस में। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं एक तो अपनी इंडस्ट्री संबंधित एक चीज़ आपको और बताना छोड़ गया हूँ शर्मा जी, कि बिफोर मैं आपको कोविड के बारे में बताऊं, एक तो हमने अपनी इंडस्ट्री को सुधार के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अपने इस लोड के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कुछ कारखाने हमारे बीच में जो 6 दिन की वर्किंग थी उसकी जगह पे 5 दिन की वर्किंग कर रहे हैं, और कुछ हम लोगों ने वर्किंग का ड्यूरेशन घटाया है, जैसे समय सीमा, बिजली वगैरह का बिल का लोड हम पे ज़्यादा ना पड़े तो वर्किंग आवर्स 2-2 घंटे कम किए हैं। इसके बाद जिन फैक्ट्रियों में बिल्कुल काम नहीं है उन लोगों ने कुछ अपने वर्कर्स को बोला है कि वो कहीं अन्य जगह काम देख लें और कुछ समय बाद दोबारा आके ज्वाइन कर लें। ज़्यादा ये तो हुई बात जो हम लोगों ने मेजर्स लिए हैं तो फैक्ट्रियों को खर्चे से को घटाने के चक्कर में। बात आ गई कोविड की, तो कोविड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे जिस टाइम कोविड शुरू हुआ था तो हमने इस चीज़ को बड़े ही सीरियस वे में लिया था। मास्क पहनना, सैनिटाइज़र लेके चलना और हर सावधानियां बरतनी। आज हम इस टाइम मध्य में हैं, जिस तरह से कहते हैं कि समुद्र के बीच में पहुंचे हुए हैं या युद्ध के बीच में है, और इस टाइम जो ये जो काल है ये बहुत ही सेंसिटिव और ख़तरनाक काल, जो शुरू हुआ था उससे भी खतरनाक काल ये चल रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया और इसको बिल्कुल सरलतापूर्वक लेना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। ये टाइम इस टाइम सबसे ज़्यादा सीरियसली लेने का है। अभी लड़ाई चल रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि कोरोना काल को हल्के हाथ से ना लें, इसको सीरियसली लें, एहतियात बरतें। अभी कोरोना की लड़ाई से हम मुक्त नहीं हुए हैं, कोरोना महामारी से हम फ्री नहीं हुए हैं। एहतियात जैसे आप ले रहे थे वैसे ही लें और मिलकर सावधानी लेके इस समय को किसी तरह से निकालने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे और कोरोना कितना सीरियस है और कितने हमको गाइडलाइंस और कितने दिशा निर्देश को पूरी तरह से फॉलो करने की ज़रूरत है। इस पे ज़रूर अपना ध्यान देंगे और ना सिर्फ ध्यान देंगे बल्कि इसको फॉलो करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। खुराना जी, भारतीय न्यूज़ 24 को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।